नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज ऊपर आई हुई हूँ टेरेस पे। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं अपने कुछ गमले ऊपर शिफ्ट करने वाली हूँ। तो कल शाम हो गई थी ये सब करते करते, और गमले बहुत ज़्यादा थे, हैवी थे, तो थोड़े बहुत ही रख पाई हूँ। और बस, तो ये हैं कुछ गमले जिन्हें मैं ऊपर शिफ्ट कर पाई थी, क्योंकि ये ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर धूप की ज़रूरत है, और इनमें धूप अच्छी लगेगी तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। क्योंकि अब जैसा मौसम बारिश का हो गया है, तो बारिश के मौसम में पौधों को धूप लगना भी ज़रूरी है। तो अभी मैंने इन्हें ऊपर रख दिया है। अब धीरे धीरे एक एक दो दो गमले में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं इनकी गुड़ाई, इनकी पत्तियां हटाना और इनमें फर्टिलाइज़र देना, वो सब शुरू कर दूँगी। और ये देखिए, ये मेरी टिकोमा की एक टहनी शायद टूट गई है हवा से। तो चलिए इसे रख देते हैं, इसको किसी कटिंग में लगा देंगे इसको। और इधर देखिए, ये मेरा पिंक कलर का गुलड़ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये सारे रजनीगंधा के बल्ब, ये बॉटल ब्रश, और ये बस इसी तरह से सारे पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं। और इधर फुटबॉल लिली रखे हुए हैं। फुटबॉल लिली आज मेरा एक टूट भी गया था, बट ठीक है। इधर सारे बोगनवेलिया रखे हैं। सारे बोगनवेलिया जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं ऊपर थोड़ा सा इनको हैंग कर दूँगी। और ये सब एक्स्ट्रा पॉट रखे हुए हैं, ग्रो बैग भरे रखे हुए हैं, जो कि मैंने जब सीढ़ी लग रही थी तो मैंने इन्हें रख दिया था। तो ये इतनी बड़ी मेरी छत है ये। और ये मतलब 2 लोगों की छत है, बट ये कंबाइन है। तो अभी मेरे बगल वाले हाउस में कोई है नहीं, तो फ़िलहाल तो मेरे लिए बोनस पॉइंट है कि इतनी बड़ी छत मुझे मिल जाएगी। और इतनी बड़ी छत पे तो ढेरों प्लांट्स आ जाएंगे। स्टैंड रख के रखना पड़ेगा ताकि वेट ना पड़े। तो धीरे धीरे आप देखेंगे सब कुछ होता जाएगा। तो आज मैं कुछ सीड लगाने वाली हूँ। ये आप पॉट देख रहे हैं, तो इन्हीं गमलों में कुछ सीड लगेंगे। और चलिए इन्हीं गमलों को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर प्रॉपर बना हुआ है, तो ये गमले मेरे यूज़ में हो जाएंगे। सीड जब मैं बहुत एहतियात से, जिसको कहते हैं ना, बहुत खाद वगैरह डाल के जब मैं लगाती हूँ, तो मेरे सीड बहुत ही रेयरली हैं कि वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होते हैं तो सैपलिंग मर जाती है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं आज कौन कौन से सीड लगाऊंगी। तो ये हैं कुछ सीड मेरे, और इन्हीं को मैं लगा दूंगी। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे सीड पड़े हैं। तो सबसे पहले ये है कॉस्मस। इसमें बहुत ही अच्छे कलर के फूल आते हैं। तो ये सारे जो गमले हैं मैं इनमें लगा दूंगी। और दूसरा जो सीड है वो मेरे पास है, ये शायद वाइट अपराजिता का सीड है मेरा ये। और दूसरा मेरे पास जो है ये है बीन्स। ये ग्रीन बीन्स है जो आप सैलेड वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है एक चिकपी, मतलब लोबिया है ये लोबिया का है, काउपी का है। और देन उसके बाद ये मेरा संध्या मनी का प्लांट है 4 o'clock का। इसके फूल हमेशा शाम को निकलते हैं। मेरे पास इसके 6-7 प्लांट है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। उसके बाद ये अपराजिता ब्लू है, इसको भी लगाना है। और फिर ये भुट्टे हैं, ये कलर वाले भुट्टे हैं, जो ब्लैक और ढेर सारे मल्टी कलर के होते हैं, वो वाले भुट्टे हैं। तो इन सब सीड्स को मैं लगा दूंगी आज प्रॉपर, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है कि बारिश हो रही है, तो सीड थोड़े से जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो और काउपी का जो सीड है ये वो थोड़े मुझे बड़े ग्रो बैग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे किनारे किनारे से मतलब सहारा देना पड़ेगा। तो चलिए, ये मेरा ग्रो बैग है। ये 12 बाय 12 का ग्रो बैग है। ये मैंने 57 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से 20 ग्रो बैग्स मंगाए थे। नीचे इसमें मैंने किचन वेस्ट भर रखा है, और सूखी पत्तियां भर रखी हैं, ऊपर से मिट्टी भर रखी है, और इसी तरह से मैंने इन्हें भर के रख दिया था ताकि यहीं पे सेटल हो जाएं। तो ये अब ग्रो बैग यूज़ के लिए अच्छे हो गए हैं। तो इनको अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे ताकि सीड्स इनमें हम लगाए जा सके। और इसमें मैं लोबिया के सीड लगाऊंगी। तो ये कुछ लोबिया के सीड हैं, और मैं इन्हें रेंडमली लगा दूंगी ऐसे करके।
और 2 सीड लगाऊंगी, ताकि अगर एक ख़राब हो जाए तो एक जर्मिनेट हो जाए। तो इस तरह से 2-2 करके चारों तरफ सीड लगा देंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो भी वो भी डाल दूँगी। और फिर ये मिट्टी क्योंकि मॉइस्ट है, तो इसी मिट्टी से इनको ढक दूँगी। और फिर उसके बाद स्प्रे से स्प्रे कर दूँगी, ताकि क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्ट है और बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा तो सीड ख़राब होने का डर रहता है। बट हल्का सा अगर मैं पानी ना भी डालूँ तो भी ये 2 से 3 दिन में ये सीड फूल जाएंगे और अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसे मैंने डाल दिया है और ये इसी ग्रो बैग में ही लगे रहेंगे। तो ये इस तरह से ये ग्रो बैग तैयार हो गया है यहाँ पर। अब चलिए उधर चलते हैं गमलों की तरफ। तो ये सारे गमले हैं और इन गमलों में मुझे सीड लगाने हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉस्मोस लगाते हैं। तो इन दोनों गमलों को मैंने अच्छे से प्रॉपर गुड़ाई कर ली है। अब ये कॉस्मोस को सीड को स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ी सी मिट्टी लेके इन्हीं गमलों में से ऊपर से ऐसे डाल देंगे कि सीड ढक जाएं, ताकि कोई चिड़िया वगैरह इन्हें मतलब उठा के न ले जाए। बाकी मॉइस्चर इसमें बहुत अच्छे से, आपके पास भी अगर पुराने गमले पड़े हुए हों तो आप उनमें अभी सीड लगा सकते हैं, ताकि आपको विंटर में सब्जी और फूल और जो भी आप चाहते हैं वो आपका बगीचा हरा भरा रहे। ये बेस्ट टाइम होता है विंटर फ्लावर के लिए सीड लगाने का। अब इसके बाद इसमें लगाने हैं मुझे सीड। तो इसमें क्या करेंगे, बीन्स के मैं लगा दूँगी सीड और कोशिश करूँगी कि दोनों गमलों में मैं बीन्स के ही सीड लगाऊँ। तो मैं ग्रीन बीन्स के जो सीड है ना, ग्रीन बीन के सीड इसमें लगाऊँगी। तो ये ग्रीन बीन के सीड है, मैं इन दोनों गमलों में ग्रीन बीन्स के ही सीड लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों गमलों में ग्रीन बीन्स के सीड लगा दिए हैं और फिर इनको भी उसी तरह से सेम प्रोसेस से मैंने ढक दिया है, ताकि ये अच्छे से छुप जाएं। तो ये दोनों छुप जाएंगे और इन्हें भी साइड में रख देंगे और दोनों को किनारे कर देंगे। 2 गमले मेरे ग्रीन बीन्स के तैयार हो गए हैं और अच्छे से लग जाएंगे। अब ये वाला जो पॉट है इनको भी गुड़ाई कर लेती हूँ। तो इन दोनों गमलों को भी मैंने गुड़ाई कर लिया है। अब इसमें ये हमारा वाइट अपराजिता का सीड मैं इसमें डाल दूँगी। रैंडमली डालूँगी, प्लांट्स जब हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल के रिपोर्ट कर लूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे एक अलग सा पॉट चाहिए होगा अपराजिता के लिए। अब इसमें डाल दिए हैं, मॉइस्चर इनफ है इन बीज को ग्रो होने के लिए, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बारिश का मौसम है, तो अगर एक बारिश हो गई तो सीड के लिए तो वरदान हो जाएगी। तो अब इन दोनों में भी मुझे लगा देने हैं। तो इस वाले में कोशिश रहेगी कि भुट्टे वाला लगा दूं। तो चलिए ये है। अब इसके बाद एक्चुअली बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैं सीड लगा नहीं पाई थी। तो गाइज़ मैंने इसमें गेंदे के सीड लगाए थे। अगर बस इतना ही सा वीडियो बन पाया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपके साथ। वीडियो थोड़ा सा अधूरा है, बट इसे ये कंटिन्यू रहेगा, आई प्रॉमिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी सारे सीड शेयर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।